हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के अंदर हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए एंड एक्सरसाइज 5.3 में तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को यूज भी किया एक सिंगल क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बाकी कुछ बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक्सरसाइज 5.3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। ध्यान से पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम मूव करेंगे सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये कहा गया है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट लाइन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिंपल सा एक सेंटेंस देके रखा है कि स्कूल में ट्री प्लांटेशन चल रहा है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ट्रीज प्लांट कर रहे हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन सी? द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम द एज द क्लास। ठीक है, इसका मतलब ये कहा गया है सिंपल भाषा में, अगर हम डायग्राम को देखेंगे कि हर क्लास उस पर्टिकुलर डिजिट का ट्री प्लांट करेगी। ठीक है, सपोज क्लास नंबर 1 का फर्स्ट क्लास का नंबर क्या है 1, तो फर्स्ट क्लास कितनी ट्री प्लांट कर रही है? फर्स्ट क्लास, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ट्री प्लांट कर रही है। ठीक है, एंड सेकंड क्लास का नंबर क्या है? सेकंड क्लास का नंबर है 2, इसलिए सेकंड क्लास कितनी ट्रीज प्लांट कर रही है? सेकंड क्लास 2 ट्रीज प्लांट कर रही है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड क्लास 3 ट्री प्लांट करेगी एंड फोर्थ क्लास 4 ट्रीज प्लांट करेगी। मतलब क्लास का जो भी नंबर होगा वो क्लास उतने ट्रीज प्लांट करेंगी। क्लियर? चलिए, एग्जाम्पल में भी वही लिखा है, इन विच दे आर स्टडिंग एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल आपका, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट ओनली 1 ट्री। ओके, सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट ओनली 1 ट्री, मतलब एक क्लास, अगर फर्स्ट क्लास है तो वो 1 ट्री प्लांट करेगी, सेकंड क्लास है तो वो 2 ट्री प्लांट करेगी। ऐसा करते करते 12th क्लास तक जाएंगे, मतलब जो नेक्स्ट 12th क्लास होगी वो कितने ट्रीज प्लांट करेगी? वो 12 ट्रीज प्लांट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। कितने सेक्शन है हर क्लास में? हर क्लास में सर हमारे पास 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है हमारे पास हर क्लास में? सर हर क्लास में हमारे पास 3 सेक्शन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, कितने टोटल ट्रीज स्टूडेंट प्लांट करेंगे? बहुत सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। ठीक है, क्या करना है? सिंपल सा लॉजिक लगाना है हमें और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है कि सर एक क्लास, ठीक है, अगर मैं लूँ 1 क्लास, तो हर एक क्लास के अंदर कितने सेक्शन हैं? सर हर एक क्लास के अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस है। ठीक है, हमें पता है कि सर हमारे पास हर एक क्लास के अंदर 3 सेक्शंस है। मुझे पता है कि सर फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा? फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन 1 ट्री प्लांट करेगा। सिमिलरली सेकंड क्लास का एक सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेंगे? सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2 ट्री प्लांट करेगा। थर्ड क्लास का एक सेक्शन 3 ट्रीज प्लांट करेगा। ऐसे करते 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 लास्ट में जब 12th क्लास आएगी तो 12th क्लास के बच्चे कितने प्लांट करेंगे? ओनली 12 ट्रीज प्लांट करेंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी कहानी किसके लिए है? सर ये सारी की सारी कहानी है सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, ओनली फॉर अ सिंगल सेक्शन। ठीक है, ये सारी की सारी कहानी किसके लिए है? सर ये सारी की सारी कहानी सिर्फ एक सिंगल सेक्शन के लिए है, ओनली फॉर 1 सेक्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। हमें क्या निकालना है? सर हमें सिंपल निकालना है क्या? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है। सिंपल सा लॉजिक है, हमें पता है यहाँ पे क्या लिखना है। सर ये तो बहुत सिंपल है, हमें पता है यहाँ पे क्या लगाएंगे? सम ऑफ एन टर्म्स।
क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर 12 तक की सीरीज चल रही है। क्लियर? जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें हर एक क्लास में एक प्लांट, एक ट्री इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? तो हमें क्या करना है, 12 तक सम ऑफ n एटम्स निकाल देना है। इजी। कैसे करेंगे सर? सम ऑफ n एटम्स का दो फॉर्मूले होते हैं। कौन से दो फॉर्मूले होते हैं हमें पता है। एक फॉर्मूला होता है सर हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 d। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है सर? सेकेंड फॉर्मूला एक लास्ट टर्म वाला भी फॉर्मूला है हमारे पास, जो होगा n/2 अपॉन a प्लस l। और ध्यान से देखेंगे आप, अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है सर? हमारे पास फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी? एक। लास्ट टर्म क्या है सर? लास्ट टर्म है 12th क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी? 12। हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो क्या करेंगे, s ऑफ n क्या हो जाएगा? s ऑफ n मीन्स s ऑफ 12, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 12, कि टोटल कितनी क्लासेस है? टोटल 12 क्लासेस है। तो 12/2, a कितना है सर? a है 1 प्लस l की वैल्यू है हमारे पास 12। बहुत सिंपल सा आंसर है। ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, कितना बचेगा यहाँ पे? 6 into 13, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट? विच इज इक्वल्स टू 78। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आया 78। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी की सारी कहानी किसके लिए है सर? ये सारी की सारी कहानी है सिर्फ एक सेक्शन के लिए, ओनली फॉर वन सेक्शन। ये सारी की सारी कहानी किसके लिए थी सर? एक सेक्शन के लिए थी। सारे क्लासेस एक सेक्शन के लिए। ठीक है, मतलब सपोज करें कि हम हर क्लास में अगर एक सेक्शन होता तो हमने 12 क्लास के फर्स्ट सेक्शन के लिए निकाल दिया, 1 से लेकर 12 क्लास तक फर्स्ट सेक्शन के लिए निकाल दिया ना। ऊपर चलते, क्या गिवन है? 1 क्लास 3 सेक्शंस, एक क्लास में 3 सेक्शन है। ठीक है, 78 किसके लिए हुआ? ओनली फॉर 1 सेक्शन। अगर हमें 3 के लिए निकाला तो क्या करेंगे? सिंपल वी मल्टीप्लाई इट विथ 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 234 ट्रीज। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा 234 ट्रीज। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसकी वर्डिंग थोड़ी लंबी थी, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा लंबा देकर रखा था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी था। इस क्वेश्चन में क्या करना था हमें? इस क्वेश्चन में हमें जो भी इंपॉर्टेंट गिवन पॉइंट्स थे उनको एक बार अच्छे से मार्क करना था। दैट्स इट, एंड आई होप आपको डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मूव करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स में हाफ सर्कल्स विद सेंटर्स alternately at A and B। ठीक है, alternately सेंटर्स बने हैं सेमी सर्कल के। ध्यान से देखेंगे, अगर आपको डायग्राम में दिख रहा है तो ये एक सर्कल बन रहा है, ये रहा L1 सर्कल। किसका? इसका सेंटर क्या है सर? इसका सेंटर हमारे पास A है। क्लियर? नेक्स्ट, ये L1 एक सर्कल बना, नेक्स्ट सर्कल कौन सा बनेगा सर? नेक्स्ट सर्कल बनेगा हमारे पास ये L2 वाला सर्कल। ये सब क्या है हमारे पास? सेमी सर्कल है। ये L2 सर्कल हमारे पास क्या है? सेमी सर्कल है। इसका सेंटर क्या है सर? इसका सेंटर है हमारे पास B। तो ऐसे ही ऑल्टरनेट सर्कल बनते जा रहे हैं। ठीक है, एंड द बेस्ट थिंग, हमें क्वेश्चन में उनका रेडियस भी देके रखा है। क्लियर? रेडियस कितना देके रखा है? फर्स्ट सर्कल का रेडियस देके रखा है 0.5 सेंटीमीटर, सेकेंड सर्कल का रेडियस देके रखा है 1 सेंटीमीटर। लाइक हमें दिया है कि हमारे फर्स्ट सर्कल का रेडियस क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट सर्कल, इसका ये वाला पोर्शन इतना जिससे मैंने ब्लू कलर से कवर किया है, ये इसका रेडियस होगा, ये होगा 0.5। नेक्स्ट सर्कल कहां से स्टार्ट होगा सर? नेक्स्ट सर्कल B से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 1, मतलब 0.5 से 0.5 और ज्यादा। नेक्स्ट कहां पे आएगा? नेक्स्ट इस L3 का सर्कल होगा। नेक्स्ट वाला किसके लिए होगा? नेक्स्ट वाला इस L3 पोर्शन के लिए होगा, और ये उसका रेडियस यहां से यहां तक जाएगा, जो हो जाएगा कितना? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही हर बार सर्कल के
रेडियस इंक्रीज होते जा रहा है और हमारे पास क्या है सर, हमारे पास है सेमी सर्कल है, ठीक है। नाउ what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles, ठीक है। क्या पूछा है, टोटल, टोटल क्या, टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल, हमें टोटल लेंथ पूछी है। जैसे ही हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या पूछा जाए, जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन है जिसपे हमें टोटल पूछा जाए, तो उस क्वेश्चन में मोस्टली हमें क्या लगता है, हमें लगता है हमारा एस ऑफ एन, विच मीन्स व्हाट, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। हमें क्या लग जाता है, सम ऑफ एन टर्म्स, क्लियर। चलिए गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि सर हमें फर्स्ट सर्कल का रेडियस गिवन है। फर्स्ट सर्कल का रेडियस कितना है, हमारे फर्स्ट सर्कल का रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। सेकेंड सर्कल का रेडियस कितना है सर, उससे 0.5 और ज्यादा, इट मींस 1 सेंटीमीटर। थर्ड का कितना है सर, थर्ड का उससे 0.5 और ज्यादा 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे 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 कितने सर्कल्स तक जाना है, हमें 13 सर्कल्स तक जाना है, बट हमें लास्ट टर्म नहीं पता, क्लियर। हमें पता है कि 13 तक जाना है, बट हमें लास्ट टर्म नहीं पता। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, नॉर्मली हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ठीक है। ये था फॉर्मूला। नाउ अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि मेरे पास क्या है सर, मेरे पास n है। n कितना है सर, 13 सर्कल्स का निकालना है, तो n हो जाएगा हमारा 13। नेक्स्ट मुझे पता है सर a मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट टर्म रेडियस के रिस्पेक्ट में 0.5 सेंटीमीटर उसका क्या है, 0.5 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, ठीक है। सेकेंड हमें क्या दिख रहा है, d कितना है सर, d दिख रहा है। गैप कितने का है, गैप यहाँ पे कितने का है सर, गैप है ओनली 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लगा देंगे इस फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर निकाल देंगे। बट इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर आपने कहा कि हम अगर इस नॉर्मल फॉर्मूले में वैल्यू लगा के आंसर निकाल देंगे तो उससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सर सही कैसे करें, ठीक है। इसका सही अप्रोच है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अभी तक हमने जितना निकाला बिल्कुल सही था, हमने सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करा, हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, हमने फॉर्मूलेस की वैल्यूज चेक करी है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल। अब स्पाइरल किससे बना है सर, स्पाइरल हमारे सेमी सर्कल से बना है। तो सेमी सर्कल इट मीन्स मैं अगर सर्कल की लेंथ की बात करूं, सर्कल के लेंथ की बात करूं तो सर्कल का लेंथ क्या हो जाएगा सर, सर्कल का लेंथ होता है उसका सरकमफेरेंस। सर्कल का लेंथ क्या होता है सर, सर्कल का लेंथ होता है उसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का सर, 2 पाई r। किसका होता है सर, ये एक सर्कल का है, जो कंप्लीट सर्कल है उसका होता है 2 पाई r। नाउ अगर मैं बात करूं किसी सेमी सर्कल की, अगर मैं बात करूं किसी सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल के केस में क्या हो जाएगा सर, सेमी सर्कल के केस में ये आधा हो जाएगा। 2 पाई r का आधा कितना होगा सर, 2 पाई r का आधा होगा पाई r, ठीक है। 2 पाई r का आधा कितना हो जाएगा सर, 2 पाई r का आधा हो जाएगा हमारे पास पाई r, क्लियर। नाउ मुझे पता है कि सेमी सर्कल हो जाएगा पाई r, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा पाई r, ठीक है। अब फर्स्ट सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा पाई r, सेकंड का पाई r2, थर्ड का पाई r3। तो ऐसे क्या होंगे, अगर मुझे इस स्पाइरल के लिए निकालना है, इस स्पाइरल के लिए निकालना है तो ध्यान से देखेंगे आप इस स्पाइरल को। फर्स्ट सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा, इसकी बात करो, इस लेंथ की बात करो, इसका लेंथ कितना होगा सर, इसका लेंथ हो जाएगा कुछ पाई r1 मतलब r1 होगा हमारा ये वाला 1, ठीक है। फर्स्ट रेडियस, इसको मैंने r1 लिखा है। नेक्स्ट कौन सा आएगा सर, नेक्स्ट आएगा हमारे पास ये वाला सर्कल, ये b वाला सर्कल आ जाएगा पूरा।
इसके लिए क्या हो जाएगा सर, इसके लिए हो जाएगा हमारे पास पाई R2। R2 क्या है सर, R2 है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पाई R3, ऐसा करते करते चलता जाएगा कहाँ तक, पाई R13 तक। क्लियर, और 13 नंबर पे क्या होगा, R13। अब ध्यान से देखेंगे, अगर इसमें से मैं पाई को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम, प्लस R13 तक। ठीक है, क्लियर इतना। नाउ ऐसे करते करते हम कहाँ तक गए, R13 तक। सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा नॉइसेस, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन माय साइड, दैट्स व्हाई, सॉरी फॉर इट। सो हम कहाँ तक जाएंगे, R13 तक। क्लियर। अब ये जो पूरी टर्म हमने लिखी है, ये जो पूरी टर्म हमने लिखी है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R से लेकर R13 तक, ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, ये हमारा सम ऑफ, ये है हमारा सम ऑफ nth टर्म, ये और कुछ नहीं है। क्या है, सम ऑफ n टर्म से 13 टर्म से उनका सम निकालना है, और सबके सब रेडियस किस में है, AP में है। ठीक है, क्लियर। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा केस क्या है। केस अगर हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देते तो इस फॉर्मूले से हमारा आंसर क्या हो जाता, इस फॉर्मूले से हमारा आंसर गलत हो जाता। बट हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा और हमने पहले देखा कि हमें क्या निकालना है, हमें पहले सर्कमफरेंस निकालना है। सर्कमफरेंस किसका, सर्कमफरेंस सर्कल का नहीं, सर्कमफरेंस हमें निकालना है सेमी सर्कल का। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला बनाया जिसके बाहर पाई है। ठीक है, पाई को हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करेंगे। चलिए, लेट मी ऐड अ न्यू पेज फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा है क्वेश्चन हमारा। नॉर्मली हम फॉर्मूला ऐड करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारा, s ऑफ n इज इक्वल्स टू व्हाट, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, हमें पता है n कितना था, 13 सेमी सर्कल्स की बात हुई थी, तो 13 बाई 2 2a, a कितना था सर, 0.5 से स्टार्ट हुआ था, प्लस 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई d कितना था सर, d हमारा था 0.5। चलिए, 13 बाई 2 को वैसे का वैसे ही रखते हैं, इससे कुछ छेड़खानी नहीं करते, डेसिमल में जितना ना हो सके उतना ना जाए। 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 1, बड़ा इजी था। प्लस 13 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा सर, ये 12 हो जाएगा। 12 इंटू 0.5 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6। इट मीन्स मुझे क्या मिलेगा, 13 बाई 2 मल्टीप्लाई 7। ये क्या है, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज s ऑफ n। अब मुझे क्या निकालना था, टोटल लेंथ। मुझे क्या निकालना था सर, मुझे निकालना था टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल लेंथ निकालने के लिए मैं बाहर मल्टीप्लाई कर रहा था पाई का, मल्टीप्लाई s ऑफ n। क्लियर। पाई की वैल्यू क्या होती है सर, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई s ऑफ n क्या है सर, s ऑफ n हमारा ये रहा, इसको सीधा यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 7। क्लियर। इस 7 से इस 7 को कट आउट किया, इस 12 से ये कट आउट हो गया, बचा 11। तो टोटल लेंथ कितनी होगी हमारी, टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी कितनी, 11 मल्टीप्लाई 13 विच इज 143 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ विथ यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।